हाय फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ें टेक्निक्स हम करते हैं, बहुत सारे और भी रिचुअल्स प्रैक्टिसेस करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना और लेट गो करना। दिक्कत ये आती है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट करे कैसे, नहीं होता। बहुत से लोगों को दिक्कत आती है। सिर्फ विश मैनिफेस्ट करनी है, इसलिए अपने मन को ये समझाना कि हाँ हम यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, बट फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट है, तब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर अभी सिंपल सी बात सिर्फ इतनी कि यूनिवर्स पे हम ट्रस्ट करें कैसे, उसी चीज़ को आज इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ चीज़ें बताऊँगी जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा। ओके, ये ट्रस्ट क्या है? सबसे पहली बात, यूनिवर्स पे किस बात का ट्रस्ट? हमने किसी को देखा नहीं है, कहाँ है यूनिवर्स? सिंपल सा इतना कि आपका वहाँ पे एक कनेक्शन बिल्ड हो, आप जो भी यहाँ से वाइब्रेट करो वो वहाँ पहुँचे, वहाँ रिसीव हो, इतना ट्रस्ट मिले आपको। ओके, सबसे पहली बात, यूनिवर्स पे, यूनिवर्सल एनर्जीज पे ट्रस्ट करने के लिए आपको जिस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत है वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जितना आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे यूनिवर्सल एनर्जीज को, यूनिवर्स को, उतना ज़्यादा आप अपने ट्रस्ट को वहाँ पे प्रूव करते हो कि आपको उन पे ट्रस्ट है, उन एनर्जीज पे ट्रस्ट है। ओके, हमारे दिमाग में हम जो भी सोचते हैं, जो भी हम थॉट क्रिएट करते हैं, वो सारी थॉट्स वहाँ पे वाइब्रेट होती है। ओके, सो अगर आप देखो ना, हमारा यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा रिश्ता है कि हम जो यहाँ सोचते हैं वो वहाँ पे एक तरह से वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो ग्रैटिट्यूड पहला आपको जो पॉजिटिव रखेगा, जो यूनिवर्सल एनर्जीज को आपकी तरफ अलाइन करेगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करेगा, ग्रैटिट्यूड है। ग्रेटफुल होना शुरू होइए, आप थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ट्रस्ट यहाँ पे डेवलप होएगा। ओके, सेकंड, सेल्फ ट्रस्ट को कल्टीवेट करो। सबसे पहली बात, सपोज मुझे किसी चीज़ पे विश्वास करना है, किसी एनर्जी पे विश्वास करना है, लेकिन मुझे खुद पे ही विश्वास नहीं है। ठीक है, हम सब कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स चाहते हैं, इसलिए हम सारी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। वरना टाइम किसके पास है? आप अपनी दुनिया में मस्त रहोगे, आपको किसकी पड़ी है, किसको इतना वो है जानने की ज़रूरत है कि कहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जीज़ है, कहाँ पे क्या है? नहीं, हम सब अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिव सिरे से जीना चाहते हैं, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में, इसलिए हम एनर्जीज से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें पहली बात खुद पे ही भरोसा नहीं होता, खुद के ऊपर ही हमें बड़े सारे डाउट्स हैं। कैसे? जब हम अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मुझे कोई अच्छा मिलता नहीं, मेरे साथ ही ये, मैंने सबका अच्छा किया, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, बहुत सारी, मतलब अपने आप को कोसने में नंबर 1 हो जाते हैं। तो फिर क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सल एनर्जीज आपसे कनेक्ट करेंगी? या कोई भी कनेक्ट करेगा? यूनिवर्सल एनर्जीज को तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल इंसान भी क्या आपसे कनेक्ट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, सो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप पे भरोसा करें, अपने आप पे आप लोग ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। और वो कैसे होता है? सेल्फ लव से। इसीलिए बोलते हैं कि सेल्फ लव रेस कर लो। ठीक है, वाइब्रेशंस हाई करो, अपने आप ही आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने लगोगे। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड इज़ प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ओके, सो आपको बहुत ज़रूरी है सबसे पहले अपने आप को इस बात से संतुष्ट करने की कि आपके पास सब कुछ है। जिस विश के लिए आप इतना परेशान हो, वो विश भी आपके पास है। ओके, माइंडफुलनेस इज़ नथिंग बट अपने आप को भरा पूरा महसूस करना। अगर आप ये वाइब्रेट करोगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो ही चीज़ आप ऊपर वाइब्रेट करो, वही आपको हमेशा खाली खाली खालीपन ही मिलेगा। आपको हमेशा ये फील करना है कि आई एम ब्लेस्ड, ओके, आई एम वेरी लकी। हमेशा अपने आप को ये चीज़ें बोलो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हर चीज़ से मैं ब्लेस्ड हूँ। फिर आप देखोगे आप लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने लगोगे। ओके, सो ये हो गया। इसके बाद आते हैं जर्नल पे। जर्नल राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल राइटिंग करता क्या है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है। जितनी बार आप पेन एंड पेपर यूज़ करते हो, लिखना शुरू करते हो, चाहे वो आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखो, ग्रैटिट्यूड लिखो, विशेस के लिए प्रेजेंट टेंस में लिखो, आपको वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में हेल्प करता है और लिखे गए शब्द सच होते हैं। ओके, ये आपके ट्रस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। एंड येस, यूनिवर्स पे आपका बिलीव बढ़ता है, क्योंकि आप जब भी जर्नल राइटिंग लिखते हो उसमें एक वर्ड ज़रूर लिखते हो और वो होता है थैंक यू यूनिवर्स।
ओके, सो ये आपके भरोसे को, आपके ट्रस्ट को यूनिवर्स पे शो करता है, बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये प्रेयर्स। जब हम डिवाइन एनर्जी से प्रेयर करते हैं तो भी अपने यूनिवर्स, अपने ट्रस्ट को यूनिवर्स पे शो करते हैं। ठीक है, प्रेयर में होता क्या है, जनरली हम बात करते हैं। ठीक है, जितनी भी डिवाइन एनर्जीज हैं, हमारे ईश्वर हैं, जिन भी भगवान से, ईश्वर, अल्लाह, जिससे भी आप कनेक्ट कर पाते हो, उनसे हम बातचीत करने लगते हैं, उनसे हम अपनी बातें बोलते हैं, अपने मन की बात बोलते हैं, अपना दुख भी बताते हैं कभी कभी, राइट। और फिर कहते हैं कि ये चीज़ ठीक कर दीजिए, वो चीज़ ठीक कर दीजिए, हम उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं। ये हमारे ट्रस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं, अपने प्रेयर्स कर रहे हैं, तो कोई है, हमने देखा नहीं है, रियलिटी में नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमें पता है कि कोई तो है, कोई तो एनर्जी है, ईश्वर है। हमारे ट्रस्ट को ये और भी ज़्यादा पक्का कर देता है, इसलिए प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेयर्स किया कीजिए आप लोग। इसके बाद अफर्मेशंस, यस, उसको तो इग्नोर ही नहीं करते। अफर्मेशंस जब जब हम देते हैं, जब भी हम बोलते हैं आई एम ओपन टू रिसीव एनीथिंग इन माई लाइफ, आई एम ओपन टू रिसीव जॉब, आई एम ओपन टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम माई पर्सन, जो भी इस तरह से हम अफर्मेशन देना शुरू करते हैं, वो भी हमारे ट्रस्ट को दर्शाता है यूनिवर्स पे। कैसे? क्योंकि हाँ, हम ये शो कर रहे हैं ना कि हाँ, अगर हम बोल रहे हैं तो पूरे फेथ के साथ बोल रहे हैं, हमें पता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज हमारे लिए काम कर रही हैं। ये सारी चीज़ें आपके ट्रस्ट को यूनिवर्स पे स्टार्ट कर देता है, बढ़ा देता है, शुरू कर देता है, हर चीज़ करना लगता है। तो आप इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ला सकते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब होता क्या है जब आपका ट्रस्ट यूनिवर्स पे होने लगता है? बेसिकली क्या होता है, ये सब बोलने से क्या हमारी विशेज़ मैनिफेस्ट हो जाती हैं? विशेज़ मैनिफेस्ट होंगी नहीं होंगी वो छोड़ दो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमारे मन का डर और डाउट, दो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे ही हम अफर्मेशन देते हैं, जैसे ही हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, डर ख़त्म हो जाता है। लगता है हमने अपनी चीज़ें, अपनी बातें किसी को बोल दी हैं, अब होगा, कोई एनर्जी हमारे लिए काम कर रही है। तो हमारा विश्वास, हमारी हिम्मत, स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं, और हीलिंग, ये तीनों चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करने लगती हैं हमारी लाइफ में। ये होता है ट्रस्ट करने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो विशेज़ मैनिफेस्ट करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये होता है ट्रस्ट की देन जो है, और डीपर कनेक्शन बनता है आपका। आप बहुत कनेक्टेड फील करने लगते हो यूनिवर्सल एनर्जी से, आपका खुद की इंट्यूशन पावर्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं लेटिंग गो पे। जो ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, लेट गो करो, लेट गो करो, क्या है ये? विशेस को भूलना? बिल्कुल भी नहीं। अपने विशेस को भूलने की कोई कोशिश कर भी नहीं सकता, जितना करोगे उतनी याद आएंगी, सिंपल सा ये है। और लेट गो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रैक्टिस की है उसके बाद लेट गो करना है, नहीं, आपका फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है। लेट गो कुछ भी नहीं है, आपके नेगेटिव थॉट्स को छोड़ना। ठीक है, कम सोचना, ओवर थिंकिंग को रोकना, राइट, पॉजिटिव होना, ग्रेटफुल होना। और वो कैसे हो सकता है? कौन सी चीज़ आपको हेल्प करेगी? दो ही, एक तो मेडिटेशन। जैसे ही मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा, थॉट्स का आना जाना कम हो जाएगा, नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे, डाउट्स, ये जो फेयर्स एंड ऑल है, ये सब खत्म होगा। ओके, और इसके अलावा क्या होगा? जैसे ही आप लेट गो करते हो, मेडिटेशन आपको हेल्प करता है, यस। दूसरा, यस, आपका खुद का सेल्फ लव रेज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लेट गो करते ही आपके मन से सारा डर निकल जाता है, वहम निकल जाती है चीज़ों को लेके, और इसके बाद फिर आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो, ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सो यस, मेडिटेशन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है लेटिंग गो के लिए। जितना हो सके ओपन रहो यूनिवर्स में, राइट, अपने ऊपर फोकस करना शुरू करो, अपने आप हर चीज़ से मुक्त हो जाओगे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पीसेस थे हमारे मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, जिसको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। पता हम सबको है, लेकिन क्या करें, कभी कभी हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं, वापस से रिमाइंडर डालना होता है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।